शुगर पेशेंट के लिए मेरी आखिरी नसीहत, वॉक को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना ले। किसी भी शुगर पेशेंट के लिए वॉक करना जरूरी है, जिंदा या मुर्दा। अगर जॉगिंग कर सकते हैं तो जॉगिंग करें, जॉगिंग नहीं कर सकते आहिस्ता दौड़ें, अगर आहिस्ता भी नहीं दौड़ सकते तेज चलें, अगर तेज भी नहीं चल सकते आहिस्ता चलें, लेकिन चले। लेकिन सारी जिंदगी वो इस मिथ में गुजार गए कि नहीं, मीठे का जो उलट है वो कड़वाहट है, तो कड़वी चीजों से शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। शुगर के इलाज के लिए ना कुछ देसी नुस्खे, कुछ टोटके, कुछ कहानियां सीना बसीना चलती हैं जो मुआशरे में राइज हैं। बहुत सारे लोग इन कहानियों पे बिलीव करते हैं, वो अपनी शुगर के इलाज के लिए इन टोटकों पे, नुस्खों पे अमल भी करते हैं, फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको भी फेस करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरी वालदा को भी शुगर थी। ये शुगर के इलाज के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए, शुगर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ये जो देसी नुस्खे, ये जो टोटके, ये सीना बसीना चलने वाली रवायात हम तक भी पहुंची थी। लेकिन शुगर को डायग्नोज करने से लेके शुगर की ट्रीटमेंट और उसको कंट्रोल करने के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज था, कुछ हाव नो हम रखते थे। इसलिए हमने तो इन देसी नुस्खों, इन टोटकों और इन सीना बसीना रवायात पे अमल नहीं किया। इस वीडियो में वो 2-3 जो टोटके नुस्खे हैं ना, उनके बारे में बात करेंगे। मेरी अम्मी की सहेली थी, हमारी नेबर, उनको शुगर थी। उनको किसी ने बता दिया कि कोई एक बुजुर्ग है किसी इलाके के, वो बर्फी पे दम पड़ के देते हैं, 1 महीने तक बर्फी खाएंगी तो शुगर ठीक हो जाएगी। सिर्फ ठीक नहीं होगी, शुगर जड़ से खत्म हो जाएगी। शुगर पेशेंट का वैसे भी मीठा खाने को दिल करता है और बर्फी खाने को मिले सुबह दोपहर शाम तो सुभान अल्लाह। मेरी अम्मी की सहेली गई, 2 किलो बर्फी पड़ के दे दी उन्होंने, और उन्होंने कहा सुबह भी, दोपहर को, शाम को बर्फी खानी है। अब उनके शुरू में तो मजे लग गए, अब वो बर्फी खा रही हैं। मेरी अम्मी को 1 हफ्ता 10 दिन के बाद जब दोबारा उनसे मिलने गई, इनकी मुलाकात हुई, तो मेरी अम्मी ने देखा कि उनका चेहरे का कलर बहुत डार्क हुआ पड़ा है और वो बहुत ज्यादा वीक हो गई हैं। मेरी अम्मी ने पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल हूं, बस ये कि शुगर का इलाज आजकल चल रहा है। कहानी जब सारी सुनी मेरी अम्मी ने, तो मेरी अम्मी ने कहा कि आप शुगर चेक करवाएं। शुगर चेक करवाई, 600 से ऊपर शुगर थी उनकी। HbA1c करवाने का उस वक्त ना हमें पता था ना उनको पता था, बस ये था कि किसी ग्लूकोमीटर से शुगर चेक कर ली। डॉक्टर के पास गए, फौरन से पहले डॉक्टर ने इमरजेंसी नाफज की, उनकी बर्फी बंद करवाई, उन्हें इंसुलिन पे लेके आए, उनकी शुगर कंट्रोल की। तो वो जो 15-20 दिन बर्फी खा के उन्होंने अपनी सेहत और अपने आप को डैमेज किया था ना, उसकी रिकवरी में फिर कई महीने लगे। लेकिन ये हुआ कि उनकी जान बच गई ना। शुगर को जड़ से उखाड़ फेंकना तो एक तरफ, कई महीने लग गए कि मुसलसल डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन, चेकअप और इंसुलिन लगा के शुगर कंट्रोल करने के बाद कितने महीने के बाद उनकी वो जो नॉर्मल सेहत है वो बहाल हो सकी। शुक्र ये है कि जान बच गई। अगर वो 1 महीने तक बर्फी खाती रहती फिर शायद इससे ज्यादा वर्स कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता उनको। इसी तरह मेरी अम्मी की एक और फ्रेंड भी थी, वो भी हमारी नेबर थी। उन्होंने भी देसी टोटके और देसी नुस्खे आजमाने में कसर तो कोई नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने बहरहाल ये मेहरबानी की कि बर्फियां पढ़ के ना शुगर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। लेकिन किसी ने उनके जहन में ये बात बिठा दी थी कि इंसुलिन स्टार्ट नहीं करनी, कि इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करने का आखिरी हल है, इसके बाद आपको फिर इंसुलिन के बगैर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होनी। तो उन्होंने कहा कि इंसुलिन मैंने नहीं लगानी, और इंसुलिन के बगैर उनकी शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। बेशक वो मेडिसिन खा रही थी रेगुलर बेसिस के ऊपर, गोली, टैबलेट जो भी वो खाती थी, लेकिन शुगर कंट्रोल में नहीं थी। उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, डाउन होती जा रही थी। रीजन ये नहीं था कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, वजह ये थी कि क्यों कंट्रोल नहीं हो रही। इसलिए कि गोलियां तो खाई जा रही हैं, शुगर की दवाई तो खा रही हैं, लेकिन परहेज नहीं है। मीठा भी खा रही हैं, हलवे भी खा रही हैं, खीर भी खा रही हैं, मिठाइयां भी खा रही हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रही हैं। ऐसी सूरत हाल में शुगर कैसे कंट्रोल हो सकती है। खैर उनकी सेहत इतनी बिगड़ गई, इस हद तक उनकी सेहत डाउन हो गई कि उनकी औलाद को भी ये लगता था कि किसी भी वक्त वालदा की डेथ हो सकती है। इतनी वर्स सिचुएशन में उनकी औलाद को बड़ी मुश्किल से हम इस बात पर कायल कर सके कि भाई इंसुलिन स्टार्ट कर लें। इंसुलिन अगर आखिरी ऑप्शन भी है शुगर कंट्रोल करने का, तो आपकी वालदा की इस वक्त जो सिचुएशन है इतनी खराब है कि आप लोग खुद ये खतरा फील कर रहे हैं कि आपकी वालदा की डेथ हो सकती है। तो इससे ज्यादा आखिरी स्टेज कब आनी है कि जब आपने इंसुलिन स्टार्ट करनी है। अब मरने के बाद तो फेज नहीं आएगा ना कि आप इंसुलिन स्टार्ट करेंगे।
आप बिलीव करें, बाकायदा बहस मुबासा करके, लड़ झगड़ कर, डांट डपट कर उनकी औलाद को इस बात पर कायल कर सके कि आपकी वालदा इतनी बुरी सिचुएशन में है, इंसुलिन स्टार्ट करें। तब जाके उन्होंने प्रेशर में आके इंसुलिन स्टार्ट करवाई अपनी वालदा को। फिर 15 दिन, 20 दिन, महीने में उनकी वालदा की सेहत बहाल हुई। उसके बाद उनको खुद फील हुआ कि इंसुलिन स्टार्ट करने के बाद उनकी शुगर हुई कंट्रोल है। अगर वो थोड़ी बहुत बदपरहेजी कर भी लेती हैं तो फिर भी शुगर के वो जो वर्स सिचुएशंस है ना, उनको फेस नहीं करना पड़ता। इसलिए अगर आपके घर में कोई ऐसा शुगर पेशेंट है, आपके वालिदैन में से भी हो सकता है, आपके बहन भाइयों में से, आपकी बीवी है या शौहर है, कोई भी बंदा जो शुगर पेशेंट है और आपको लगता है कि उसकी एक्टिविटीज ऐसी हैं, उसकी हरकतें ऐसी हैं कि वो परहेज नहीं करेगा, वो प्रॉपर और रेगुलर बेसिस पे वॉक भी नहीं करेगा, शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो बजाय ये कि आप इस पॉइंट के साथ स्टक रहे कि नहीं जी इंसुलिन स्टार्ट नहीं करनी, इंसुलिन क्योंकि आखिरी ऑप्शन है, तो भाई आप लोग उस आखिरी ऑप्शन को अवेल कर लें, इंसुलिन स्टार्ट करवाएं, उनकी शुगर कंट्रोल करें, ताकि वो जो आखिरी ऑप्शन आपने रख छोड़ा ना इंसुलिन वाला, वो अपने इस पेशेंट की जिंदगी में अवेल कर लें। क्योंकि अगर आपने इस आखिरी ऑप्शन को बचा के रख भी लिया ना, तो मरने के बाद तो फिर इसे आप नहीं अवेल कर सकते। इसलिए बेहतर यह है कि अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही और आपको कुछ हालात भी नहीं लग रहे कि आपका पेशेंट इसको कंट्रोल कर सकता है, तो इंसुलिन पिलाएं उसको। शुगर का जो तीसरा केस है ना, वो मेरे चचा है, मेरे अब्बू के कजन, उनको भी शुगर थी। उनको पता नहीं किसी ने ना ये वहम डाल दिया था कि शुगर क्योंकि मीठे से होती है तो कड़वी चीज खाएंगे तो शुगर कंट्रोल रहेगी। अब वो क्या करते थे, कभी वो करेले का जूस पी रहे हैं, कभी वो कौड़ तुम्हे होते हैं इधर, अब मुझे नहीं पता आप लोग उसे क्या कहते हैं, वो छोटे छोटे खरबूजों जैसे होते हैं लेकिन कड़वे बहुत होते हैं। कभी वो इन कौड़ तुम्बों की कोई चीज बनवा रहे हैं, कोई दवाई बनवा रहे हैं, कोई पेस्ट बनवा रहे हैं, फिर उसको वो खा रहे हैं ताकि जी ये कड़वाहट जो है ना ये शुगर को ठीक करेगी। मतलब ये एक मिथ है लोगों में ना, एक सोच है कि शुगर मीठे से होती है और कड़वी चीजें उसका इलाज है। और कभी वो नीम के पत्ते ताजा ताजा उतारेंगे, उसका पानी निकालेंगे, उसको पिएंगे। उनकी बहरहाल ये 3-4 एक्टिविटीज थी। करेले का जूस पीते थे, कौड़ तुमे का पेस्ट हलवा बना के खाते थे, और नीम के जो ताजा ताजा पत्ते होते हैं ना, नीम की कॉम्प्लेन, इनका जूस निकालते थे और वो पानी पीते थे। और वो ये बिलीव करते थे कि जो शुगर जो है ना मीठे की वजह से होती है, और इस शुगर का इलाज करने के लिए ये कड़वी चीजें मैं खा रहा हूं तो शुगर मेरी कंट्रोल रहेगी। और परहेज नो, कोई परहेज नहीं, खाते पीते थे, मीठा भी खाते थे और टका के खाते थे। उनकी शुगर इस वर्ष फेज में चली गई कि उनको ना भूख बहुत ज्यादा लगती थी। वो इतनी ज्यादा रोटियां खा लेते थे, 8-8, 10-10 रोटियां एक टाइम में खा लेते थे, और हर 2 घंटे बाद फिर उनको इतनी ही भूख लग जाती थी। हम बच्चे थे, हम उनके साथ शुगल करते थे कि चचा आप 8-8, 10-10 रोटियां एक टाइम में खा रहे हैं और हर 2 घंटे के बाद आपको इतनी ही भूख लग जाती है, आपकी जिंदगी बच जानी है और आपकी रोटियां खत्म हो जानी है दुनिया से, तो फिर आप क्या खाएंगे। ये हमारा शुगर था। लेकिन वो कभी भी शुगर के इलाज के लिए सीरियस नहीं हुए, कभी उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, कभी उन्होंने इंसुलिन या शुगर की प्रॉपर मेडिसिन खाने की जरूरत महसूस नहीं की। शुगर उनकी आउट ऑफ कंट्रोल रही हमेशा, फिर उनको फालज हो गया, वो बेचारे फौत हो गए। लेकिन सारी जिंदगी वो इस मिथ में गुजार गए कि नहीं, मीठे का जो उलट है वो कड़वाहट है, तो कड़वी चीजों से शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। देखें, अगर आपके इलाके में, आपकी सोसाइटी में, आपके खानदान, आपके जानने वाले लोगों में भी ये कहानियां सीना बसीना चल रही हैं कि बर्फी दम पड़ के देंगे तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी, गुड़ दम पड़ के देंगे, या शहद को दम पड़ के कोई बाबा जी देंगे, इससे शुगर आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी, तो बिलीव करें, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं। अगर आपके इलाके में ये बातें सीना बसीना चल रही हैं कि शुगर क्योंकि मीठे की वजह से होती है और इसका इलाज अब कड़वाहट में है, तो आप कड़वी चीजें खाएं, इससे शुगर कंट्रोल रहेगी। अगर आपको लोगों ने ये बात समझा दी है, आप लोगों की इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं कि इंसुलिन शुगर के इलाज का एक आखिरी ऑप्शन है, वल्ला अगर आपको ये बिलीव भी है तो अपनी जिंदगी में जब आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही ना, तो इस आखिरी ऑप्शन को अवेल कर लें, इंसुलिन पे आ जाएं, इंसुलिन लगाएं, शुगर को कंट्रोल कर लें। और शुगर पेशेंट के लिए मेरी आखिरी नसीहत, वॉक को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। किसी भी शुगर पेशेंट के लिए वॉक करना जरूरी है, जिंदा या मुर्दा। अपने जाती एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर, जिन कॉन्सिक्वेंसेस को हमने फेस किया उसकी बुनियाद के ऊपर, मेरी हर शुगर पेशेंट को एक ही नसीहत है
कि वॉक को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। अगर जॉगिंग कर सकते हैं तो जॉगिंग करें, जॉगिंग नहीं कर सकते आहिस्ता दौड़ें, अगर आहिस्ता भी नहीं दौड़ सकते तेज चलें, अगर तेज भी नहीं चल सकते आहिस्ता चलें, लेकिन चलें, वॉक करें। किसी भी शुगर पेशेंट के लिए वॉक करना बहुत जरूरी है, जिंदा या मुर्दा। मेरा नाम आसिफ है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।